तो सिटिंग अरेंजमेंट है लॉजिकल रीजनिंग में, जहां पर डायरेक्शन के बाद में हम इसे करते हैं। यहाँ पर हमें लोगों को बिठाकर उनके सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है पता लगाना होगा कि कौन कहाँ बैठा है, किसके राइट में है, किसके लेफ्ट में है, किसके सामने। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। या तो वो सीधा सीधा बैठे होंगे, लोग जो बिठा रखा होगा एक लाइन में सीधा बैठे होंगे, सर्कुलर में होंगे, सर्कल में भी बैठ सकते हैं। इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी हमें, सबको हमें ध्यान से देखना होगा। तो डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे पर्सन ए इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ द बेंच, ये डेफिनेट है कि भैया लेफ्ट में बैठा हुआ है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है कि बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू सी, तो बिल्कुल सी के बराबर में बैठा है, ये एक कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है। नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है कि सी इमीडिएट राइट में डी के इमीडिएट राइट में नहीं बैठा है, तो ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। In negative information does not tell us anything definitely but give an idea to eliminate a possibility. तो हमें ये पता चल जाता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी किसी भी हालत। गोल्डन रूल्स हैं, इनको हमें फॉलो करना है। क्या है? नंबर 1, ऑलवेज स्टार्ट द अरेंजमेंट विथ 100% फिक्स्ड मींस कंफर्म डेफिनेट इंफॉर्मेशन। हमें शुरुआत करनी चाहिए जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो वहां से। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 8 पर्सन ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल। एक राउंड टेबल के चारों तरफ ABCDEFGH बैठे हुए हैं। ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। जो ए है वो बी के, ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में है। लेकिन अब हम पहले ये समझते हैं कि यहां पर कोई भी इंसान बैठा है, आपको एक बात ध्यान रखना है। सपोज मुझे आप एक बात बताओ, आप घूमने के लिए गए, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए 8 फ्रेंड, और एक सर्कल, एक राउंड टेबल है। इस राउंड टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, तो आप चेहरा किस तरफ होगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ चेहरा करके बैठेंगे? बताइए, चेहरा अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा? अंदर की तरफ। सब लोग अंदर की तरफ करके बैठेंगे। ये बात समझ में आती है? सब लोग अंदर की तरफ चेहरा करके बैठेंगे। अच्छा, सपोज यहां बैठा है कोई इंसान, इसका राइट हैंड कहाँ है? बताइए जल्दी से, मुझे सब बच्चे बताइए, राइट हैंड कहाँ है इसका? इसका राइट हैंड ये वाला है। अच्छा, कोई इंसान इधर मुंह करके बैठा हुआ है ना? तो इसका इंसान का राइट हैंड कहाँ है जो इधर मुंह करके बैठा है? इसका राइट हैंड ये वाला है या ये वाला है? जल्दी बताइए। इसका राइट हैंड ये है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, बच्चा सोचता है राइट ये है, हमारा राइट ये है, तो इधर ही राइट बोलता है। नहीं, राइट हमें देखना होगा इंसान के हिसाब से, जिस इंसान के बारे में बात हो रही है उसका राइट का। तो यहां लिखा है कि ए है बी के थर्ड नंबर पर, ए जो है बी के थर्ड नंबर पर है, तो कहीं पर भी बैठेगा बी, ये रहा बी। अब बी का चेहरा अंदर की तरफ होगा, तो इसका राइट ये है, तो इसके राइट के थर्ड पर 1, 2 और ये थर्ड नंबर पर ही बैठा हुआ है। अगर बी यहां बैठा है तो इसका राइट इधर होगा क्योंकि चेहरा इधर है, तो इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहां होगा। तो हमें ये बात देखनी पड़ेगी। सी सिटिंग अपोजिट टू डी, who is third left to the person opposite to A, so on. If the question is like this, then student should start with A is sitting third to the right of B because it is the definite and confirm information. हमें confirmation है, पता है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। If nothing is mentioned in the question regarding the direction, that is they are facing towards center or facing away the center, तो by default आपको क्या मानना है कि टुवर्ड्स द सेंटर, बीच में देख रहे हैं, एक दूसरे को सब देख रहे हैं। रूल नंबर 2, एंड वर्सेस हु। इन ए गिवन क्वेश्चन, इफ इट इज गिवन एज in a circular arrangement there are 4 person A B C D
सिटिंग इन द फॉलोइंग वे, ए इज द राइट ऑफ बी, हु इज लेफ्ट ऑफ सी। अब यहां पर हमें ये समझना है कि यहां पर ये हु किसके लिए यूज हो रहा है। यहां पर हु ए के लिए यूज हो रहा है या बी के लिए यूज हो रहा है, सी के किसके लिए यूज हो रहा है। तो यहां पर लिखा है ए इज राइट ऑफ बी, हु इज लेफ्ट टू, तो राइट ऑफ बी हु, तो ये बी के लिए यूज हो रहा है। ए इज राइट टू बी, ए बी के राइट में है, जो कि सी के लेफ्ट में है। तो जो कि किसके लिए होती है, वो इंसान जो ए बी के राइट में है और वो सी के लेफ्ट में, तो वो किसकी बात हो रही है, वो बी की बात हो। तो ये लैंग्वेज हमें समझनी होगी। इन दिस केस हु इज रिफर्स टू बी, thus A is placed right to B and B is placed left to C। इसका मतलब ये है जो हमें दिया हुआ है, A is right to B and who is left to B, C का मतलब A is placed to right to B and B is placed left to C। In a circular arrangement, there are 4 person ABCD sits in the following way, A is right to B and is left to C, left of C। अब यहां पर यहां लिखा है and, है ना, यहां पर जो वर्डिंग है यहां एंड है। ए बी के दाएं है, ए बी के राइट में है और सी के लेफ्ट में, तो यहाँ ए की ही बात हो रही है। ए बी के राइट में है और सी के लेफ्ट में, तो यहाँ ए की बात हो रही है एंड के लिए। तो हमें लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि किसके लिए क्या बात हो रही है। तो यहाँ पर ए का मतलब है, एंड का मतलब ए के लिए यूज हो रहा है। लेफ्ट वर्सेस इमीडिएट लेफ्ट, ये दोनों अलग अलग। देखो x जो है वो y के इमीडिएट लेफ्ट में है और a y के लेफ्ट में है। y z के इमीडिएट लेफ्ट में है और y p के लेफ्ट में है। y z के भी लेफ्ट में है, y z के भी लेफ्ट में है, y p के भी लेफ्ट में है, लेकिन y z के इमीडिएट लेफ्ट में। तो अगर हमें बोला जाए कि y z के इमीडिएट लेफ्ट में है, अच्छा एक बात और, जब भी एक लाइन होगी, लीनियर होगा अरेंजमेंट, एक लाइन में सब बैठे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना ये नॉर्थ की तरफ, मतलब इनका फेस सामने की तरफ है। ऐसा इसलिए कि इनका फेस अगर ऊपर सामने की तरफ होगा ना, तो इनका लेफ्ट हमारा लेफ्ट और इनका राइट हमारा राइट एक जैसा चलेगा। अगर ये हमारी तरफ फेस करके एज्यूम कर लेंगे तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा और हम क्वेश्चन गलत कर दें। तो यहां पर ध्यान रखिए, P के लेफ्ट में है AXYZ, लेकिन P के इमीडिएट लेफ्ट में Z, Z के लेफ्ट में AXY है, लेकिन Z के इमीडिएट लेफ्ट में Y है। ऐसे ही राइट में भी चलेगा। ये बात समझ में आती है। रूल नंबर 4, आइडेंटिफाई द लेफ्ट एंड राइट इन ए गिवन अरेंजमेंट फॉर सर्कुलर क्लोज फिगर। ये जैसे सर्कल है, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, व्हेनेवर इट इज गिवन टुवर्ड राइट गो फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमेशा ध्यान रखना जब भी राइट बोले, राइट का मतलब हमें क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की सुई यूं घूमती है, ऐसे घूमती है, तो ये क्लॉकवाइज होता है, और उल्टा चलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी राइट हो तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और जब भी लेफ्ट बोलेगा तो क्लॉकवाइज। ये बात हमेशा ध्यान रख लोगे तो समझ में आ जाएगी। एफ का राइट क्या है, बोलो जल्दी से। एफ का राइट ये, ए का राइट, ई का राइट, बी का राइट, सी का राइट, जी का राइट, डी का राइट, एच का राइट, और लेफ्ट चलेगा क्लॉकवाइज। एफ का लेफ्ट, एच का लेफ्ट, डी का लेफ्ट, जी का लेफ्ट, सी का लेफ्ट, बी का लेफ्ट, ई का लेफ्ट, ए का लेफ्ट, ऐसे। तो ये बहुत ध्यान रखनी है बात आपको, ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन को गड़बड़ कर दोगे। ये बहुत ध्यान से देखनी थी बात।